आप एक कुंड से स्नान कर कर दूसरे कुंड में चले जाते थे, इसलिए आपका वस्त्र हमेशा भीगा ही रहता था। तीर्थ यात्रा करते करते जब विदुर महाराज जी श्रीधाम वृंदावन में आए और वृंदावन में भगवान के परम भक्त उद्धव जी से भेंट हो गई। बोलो उद्धव जी महाराज की जय। उद्धव जी से भेंट हो गई तो क्या कहते हैं कि 4 मिले 64 खिले, 20 रहे हाथन जोड़। भक्तन से जब भक्त मिले तो विकसे 7 करोड़। 4 मिले, 2 इस भक्त की आंखें और 2 इस भक्त की आंखें, कितनी मिली? 4 मिली। 64 खिली, 32 इसके दांत और 32 उसके दांत, तो 64 क्या खिले। और 20 रहे हाथन जोड़, 10 यहाँ और 10 वहाँ, 20 रहे हाथन जोड़। अरे भक्तों से जब भक्त मिले तो विकसे 7 करोड़। क्योंकि गरुड़ पुराण के धर्म काल में क्या लिखा है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, शरीर में कितने बाल होते? 3.5 करोड़ बाल। अब 3.5 करोड़ को 2 जगह ज़रब दे दो तो 7 करोड़ खिल उठे। उस समय विदुर जी महाराज जी ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी से पूछ लिया, हमारे प्रभु कृष्ण कैसे हैं? बस ये कानों में कृष्ण नाम जाना था, उद्धव जी महाराज जी की समाधि लग गई। जैसे तैसे समाधि से लेकर आए तो कृष्ण चर्चा आरंभ हो गई। कृष्ण कथा कहना आरंभ कर दिया उद्धव जी महाराज जी ने। उद्धव जी कहते हैं, हे विदुर जी, कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गया। कृष्ण हमें छोड़कर चले गए और हम यदुवंशी कृष्ण को समझ ना सके। हम कृष्ण को केवल एक आम यदुवंशी समझते थे। जैसे चंद्रमा समुद्र में था और समुद्र क्या समझता था? शायद मेरे ही पानी की कोई मछली होगी। अरे जब सागर मंथन में जब समुद्र प्रकट होकर चंद्रमा प्रकट होकर जब चमके आकाश में, अरे समुद्र तो कोसने लगा अपने आप को, ये देवता मेरे पास था, मैं इसे समझ ना सका। तभी तो पूर्णिमा के दिन जब समुद्र बढ़ता है, जब चमचमाता हुआ पूर्ण चंद्रमा को देखता है समुद्र, तो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? संप्रच करने के लिए। लेकिन साहब कहाँ चंद्रमा और कहाँ समुद्र? हम भी कृष्ण को समझ नहीं सके। हे विदुर जी, जाते समय आपको याद कर रहे थे, कुछ ज्ञान चर्चा करने वाले थे। विदुर जी महाराज जी पागलों की तरह रोने लगे। विदुर जी रोते रोते कह रहे हैं कि भक्त का काम है भगवान को याद करना, उनका पूजन करना, और जाते समय भगवान ने भक्त को याद किया और मैं कितना भागा, उनसे मिल ना सका। उद्धव जी ने कहा, रोइए मत। जिस समय श्री कृष्ण भागवत ज्ञान का उपदेश मुझे दे रहे थे, संत मैत्री ऋषि आ गए। तो मुझे तो श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, तुम मेरे चरण पादिका लेकर बद्रीनाथ चले जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। और संत मैत्री ऋषि से कह दिया कि मैंने अपने भक्तों को बदले में सब कुछ दिया, पर मेरा एक ऐसा भक्त है जो विदुर जी महाराज जी, उसको मैंने बदले में कुछ नहीं दिया। तो मेरा ये भागवत ज्ञान है ना, वो दे दीजिए। तो विदुर जी ने पूछ लिया उद्धव जी से, भाई संत मैत्री ऋषि कहाँ मिलेंगे? बोले हरिद्वार में मिलेंगे। तो विदुर जी महाराज जी वृंदावन से हरिद्वार चले गए। जब हरिद्वार गए तो संत मैत्री ऋषि से मिले और बड़ा सुंदर मैत्री ऋषि के चरणों में क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं कि सुखा ही कर्माण करोति लोको, न तो हम सुखम वान्य दूपार रंवा। हर मनुष्य सुख की खोज करता है, हर इंसान, कोई दुखी होना नहीं चाहता, पर बदले में कोई जबरदस्ती उसको दुख देकर चला जाता है। इसका कारण क्या है? क्यों? और दूसरा प्रश्न है, जिनकी इच्छा से संसार पैदा होता है, पलता है, विनाश हो जाता है, वो क्यों आते वृत्ति लोग में अवतार लेकर? क्या काम है उनका आने का? मैत्री ऋषि मुस्कुराए। मैत्री ऋषि ने कहा कि हे विदुर जी, ये प्रश्न तो आप जैसा परम भक्त ही कर सकता है। आप धर्मराज जी के अवतार हो और मांडव ऋषि के श्राप से आपको दासी पुत्र बनना पड़ा।
तो महाभारत में कितने धर्म हैं? 2। एक धर्म किनके पास? पांडवों के पास। और एक धर्म किनके पास? कौरवों के पास। कौरवों के बाद जो धर्म है वो किसके रूप में है? विदुर जी के रूप में है। और पांडवों के पास जो धर्म है किनके रूप में है? युधिष्ठिर के रूप में है। तो युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं अर्जुन नकुल सहदेव भीम ऐसे करना। जी भैया ऐसा ही होगा। तो पांडव लोग किसकी बात मानते हैं? धर्म की बात मानते हैं। और जो धर्म की बात मानते हैं उनकी विजय होगी, वो जीतेंगे। और जो धर्म पे चलेंगे उनके साथ ही कृष्ण होंगे। पर यहां पर विदुर जी महाराज जी कितना समझा रहे थे अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को कि ये कलयुग है दुर्योधन, ये कौरव का पाप है, त्याग दो, नहीं तो पूरे कौरव वंश का नाश हो जाएगा। क्या धर्म की मानी? नहीं मानी। और जब धर्म की नहीं मानोगे तो सबका नाश ही होने वाला है। तो यहां पर कह रहे हैं संत मैत्री ऋषि, हे विदुर जी तुम तो धर्मराज हो। संत मांडव ऋषि के श्राप से आपको दासी पुत्र बनना पड़ा। मांडव ऋषि कौन है? एक भजनानंदी संत, अपनी कुटिया के बाहर हाथ बड़े खड़े किए तप कर रहे थे। कुछ चोर राजा के धन को चुरा कर भागे जा रहे थे। राजा के सैनिक जो थे वो चोरों के पीछे लग गए। तो चोर घबराकर संत मांडव ऋषि कुटिया में प्रवेश कर गए। अब हुआ ये कि सैनिकों ने जब मांडव ऋषि से पूछा कि कोई चोर आपकी कुटिया में गए, तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, भजन में मस्त थे। सैनिक घुस गए कुटिया में, तलाशी ली तो चोर भी पकड़े गए, धन भी पकड़ा गया। अरे सैनिक को ऐसा लगा कि ये ऋषि ढोंगी है, ये मिला हुआ है, बंदी बना कर लेकर चले गए। राजा ने किसी की बात नहीं सुनी, बोला इनको सूली पर टांग दो। अब चोर तो सूली पर टंगने से मर गए, पर मांडव ऋषि सूली के ऊपर ही आसन जमा कर बैठ गए। फिर वो दरवाजा बंद कर दिया था। तो पक्षियों के रूप में कुछ ऋषियां हैं। मांडव ऋषि से कहते हैं आप तो भजनानंदी हो, इतना कष्ट क्यों दिया जा रहा है आपको, क्यों नहीं कहते आप? मांडव ऋषि ने कहा जो कर्मों का भोग है भोग रहे। तो जब बातचीत करने लगे, अरे सैनिकों को ऐसा लगा यहां से तो आवाज आ रही है। दरवाजा खोला तो ऋषि तो जिंदा निकले। अब जब रस्सी खींचने लगे उनको निकालने के लिए, वो जम गई, तो उसी रस्सी को काट दिया। अब महाराज हुआ ये कि राजा ने उनसे क्षमा याचना करी। अरे मानव ऋषि ने कहा राजन तुम कोनो पाप पुण्य का डर देने वाला, ये तो धर्मराज्य का कार्य है, कभी जाएंगे तो धर्मराज्य से पूछ लेंगे। समय आया, मानव ऋषि जब गए धर्मराज्य के पास, धर्मराज्य ने बड़ा सम्मान किया। मानव ऋषि ने कहा ये बताओ कि जब से मैंने अपने जीवन में होश संभाला, मुझे याद है कि मैंने कभी अपने जीवन में पाप नहीं किया, पर आप बताइए कि मैंने कौन सा पाप किया जिसके कारण मुझे सूली पर टंगना पड़ा। अब महाराज यहां पर धर्मराज जी मुस्कुराए। धर्मराज जी ने कहा जब 5 साल की उम्र में आपने पतंगा नाम के कीड़े को सुई चुभोई, तो यानी कि तितली को पीछे तिनका चुबा कर उड़ाया था तुमने, इस कारण आपको सूली पर टंगना पड़ा। मांडव ऋषि ने कहा राजन कितनी उम्र थी? बोले 5 वर्ष। अरे मांडव ऋषि ने कहा धर्मराज तुम इतनी ऊंची धर्म की गद्दी पर बैठने वाले, तुम्हें यही नहीं पता कि 5 साल का बालक अबोध होता है। 5 साल के बच्चे को पाप पुण्य का पता नहीं होता। उस पाप के कारण तुमने इतना बड़ा मुझे दंड दे दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें इस धर्म राज्य की जो तुम गद्दी पर बैठ रहे हो, इस गद्दी को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें नीचे मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, दासी पुत्र बनना पड़ेगा, तब तुम्हें पता लगेगा मृत्यु लोक में पाप से बचना कितना मुश्किल है। और रही बात, मैं एक नया कानून बनाता हूं कि जन्म से लेकर बच्चा 5 साल की आयु में जो पाप करेगा उसे कोई भोगने वाला नहीं, और 6 साल से 14 वर्ष तक बच्चा जो भी पाप करेगा बच्चे के माँ बाप भोगेंगे, और 15 साल से जब तक बच्चा जीवित है, बूढ़ा हो जाए, डोकरा हो जाए, जो भी पाप करेगा वो खुद भोगेगा। ये कानून बना दिया। तो इस कथा से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि आप
मांडव ऋषि के श्राप से दासी पुत्र बने। और ये प्रश्न तो आप ही कर सकते हैं। तो क्या प्रश्न था? पहला प्रश्न क्या था? देखो अभी ध्यान देना चाहिए ना। पहला प्रश्न क्या था कि भगवान अपना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि कोई भी मनुष्य दुखी नहीं होना चाहता, फिर भी उसके दुख क्यों मिल जाता है। और दूसरा था कि जिनकी इच्छा से सब कार्य हो जाता है वो क्यों नीचे आते हैं। इसलिए सही ना। जीव किसका अंश है? ईश्वर का। ईश्वर हंस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं, इसलिए जीवात्मा परमात्मा कौन है? शाश्वत सखा है। जीवात्मा ने कहा घूमने चलते हैं। भगवान ने कहा बेटा घूमने चला जा, मुझे मत भूल जाना। पर जीवात्मा या घूमने के लिए घूमता ही रह गया और परमात्मा को भूल गया। और परमात्मा को भूला तो क्या हुआ? तो कोई तन दुखी, तो कोई मन दुखी, तो कोई धन बिन रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। इस तरह से आगे चलकर प्रश्न किया श्री विदुर जी महाराज जी ने उद्धव अपना मैत्री ऋषि से, भगवान सृष्टि को कैसे पैदा करते हैं, इस संसार को कैसे पैदा करते हैं। तो सुबलो उपनिषद के माध्यम से हम जानते हैं। यहाँ लिखा है पहले खंड के अंदर, तत्वों से पहले क्या था? अंधकार उत्पन्न हुआ। क्या पैदा हुआ? पहले अंधकार। अंधकार के बाद अहंकार, अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। वही सब मिलकर ब्रह्मांड हो गया। एक वर्ष में दो भाग, नीचे का भाग पृथ्वी और ऊपर का भाग आकाश। बीच में हजारों मस्तक वाला, हजारों आंखों वाला, हजारों पैरों वाला, हजारों हाथों वाला पुरुष प्रकट हुआ। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, हाथों से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र, मन से चंद्रमा, आंखों से सूर्य, कानों से प्राण, वायु से हृदय, ये उत्पन्न हुआ। विराट पुरुष से यक्ष, राक्षस उत्पन्न हुए। हड्डियों से पर्वत, रोम से वनस्पतियां और क्रोध से रुद्र पैदा हुए। ये सुबलोपनिषद का हम बता रहे चरित्र, यहाँ से बता रहे हैं सृष्टि के बारे में। बड़ा सरल बताया गया। अंत में विराट पुरुष अग्नि होकर सब भूतों को जला देता है। अच्छा, उस समय क्या होता है? अब ये उल्टा जाएगा। पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश इंद्रियों में और इंद्रियां तन्मात्राओं में, और तन्मात्राएं अहंकार में, और अहंकार महातत्व में, महातत्व अज्ञान में, और अज्ञान परमदेव परमात्मा में विलीन हो जाता है। उसके बाद ना तो सत रहता है और ना असत रहता है। यही वेदों की शिक्षा है। अब देखें, अब क्या लिखा है छठे कांड के अंदर? आदित्य, रुद्र और वायु, वसु, अश्वनी कुमार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, मंत्र, अग्नि और घी, आहुति भी नारायण है। सब कौन क्या है? नारायण है। मतलब वैष्णव उपनिषद है ये, इसमें भगवान नारायण की महिमा बताई गई है। नारायण एक है। कौन है वो? एक है। वे दिव्य है, माता है, पिता है,
भाई है, आश्रय है, मित्र और गति